नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम कृषि जागरण चैनल के माध्यम से बात करेंगे लीची की फसल किसान कैसे करके लीची की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि लीची आज पूरे भारत में सभी पसंद करते हैं और पूरे भारत में लीची की खेती की जा रही है। अगर हम लीची की खेती ऐसे करेंगे तो अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कृषि जागरण चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लीची को लेकर कि लीची का जो फल है उसकी किसानी कैसे करें, कैसे उसको अपनी बागवानी करके अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं और कैसे ये फल आपको लखपति बना सकता है। ये तमाम जानकारियां आज आपको कृषि जागरण चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। लीची की खेती भारत में कई जगहों पर की जाती है। ये बहुत ही रसीला फल होता है और इसका वैज्ञानिक नाम लीची चिनेसिस है। तो ये जीनस लीची का एकमात्र सदस्य है जिसका परिवार है सौंफबेरी और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये फल पाया जाता है। जिसका मूल निवास चीन है। ये सामान्यतः मेडागास्कर, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिणी ताइवान, उत्तरी वियतनाम और इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस तमाम देशों में कहा जा सकता है कि ये लीची होती है। लीची की खोज दक्षिणी चीन ने की थी। आपको बता दें जानकारी के लिए, लीची के उसे चीन के बाद विश्व स्तर पे भारत में इसकी पैदावारी दूसरे स्थान पर होने लगी है। तो आज भारत में लीची की पैदावारी बड़ी अच्छी तरीके से होती है और काफ़ी बागान लीची के हैं। आज हम तमाम चीज़ें जो है लीची की खेती से जुड़ी बताएंगे कृषि जागरण चैनल के माध्यम से कि किसान भाइयों लीची का बागानी करके कैसे आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं लीची को लेकर। अगर हम बात करें कि भारत में लीची का पोषक तत्व से कैसे भरपूर है, ये भारत में कहां कहां पर लीची पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इन तमाम जगहों में अगर हम बात करें, बिहार में भी अब झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरांचल, आसाम, त्रिपुरा, बंगाल, इन सभी राज्यों में जो है वो अब लीची की खेती होने लगी है। लीची में पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए लोग खाना पसंद करते हैं लीची को। लीची को जो लीची का पानी अच्छा स्रोत माना जाता है और पानी की कमी को लीची पूरा करता है। लीची में विटामिन सी, विटामिन B6 और नियासिन, राइबोफ्लोविन, फोवेट, तांबा, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे तमाम खनिज पदार्थ जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर और पेट के लिए ठंडक देती है। लीची के सेवन से लीची में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं और इसलिए मार्केट में लीची की जो कीमत है लगातार बढ़ती रहती है और अधिक मात्रा में बिकने वाले फलों में से एक लीची का फल है। किसान भाइयों इसकी खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई ये तो जानकारी थी लीची के संबंधित की लीची में क्या क्या पाया जाता है और शरीर के लिए कितनी लाभदायक है लीची। इसलिए बाजारों में भी ये अपनी पकड़ बनाए हुए है और सबसे पहले फलों में बिकने वाला सीजनी फलों में लीची को भी शामिल किया गया है। बाजारों में अगर हम बात करें तो लीची की बहुत मांग रहती है, जिस वजह से किसान भाई लीची की खेती करना पसंद करते हैं। और यदि आप भी लीची की खेती करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें कि किस तरह से आप लीची की फार्मिंग करके और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लीची की खेती में सहायक भूमि अगर बात करें तो उससे जलवायु जो है वो ठीक जलवायु में होना चाहिए और उसके लिए मिट्टी का भी ठीक से अब उसका चयन करें। लीची की खेती में बालुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। हल्की अम्लीय और लेटेराइट भूमि लीची की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती में जो भूमि का पीएच मान है वो 5.5 से और 7.5 से मध्य हो तथा जल निकासी की इसकी व्यवस्था ठीक ठाक से होनी चाहिए। ये इसकी खेती के लिए समतलीकरण जलवायु की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में इसके पौधों का लेवल 1200 mm वर्षा की जरूरत होती है। लीची के पौधे सामान्य तापमान पर अच्छे से विकसित करते हैं। गर्मियों का मौसम पौध विकसित के लिए अच्छा माना जाता है। गर्म जलवायु में पौधों पर फूल अधिक मात्रा में किसान भाइयों आता है और इसके अलावा अगर हम बात करें फल पकने के दौरान भी सामान्य तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है। तो इसलिए अगर हम बात तापमान की करें तो तापमान में सामान्य तापमान में भी लीची पर अच्छे खासे फल लगते हैं और अच्छी गुणवत्ता के फल उन पर लग सकते हैं। लीची की एक किस्म अगेती फसल के लिए भी उगाई जाती है।
इसमें पैदा करने वाली फसलें जो होती हैं वो मई माह में तुरई तैयार कर सकते हैं आप इसमें। और भी विकसित जो पैदावारी हैं, जो अगेती फसलें हैं, वो भी आप इसमें लगाकर दोना मुनाफा भी पा सकते हैं। इस प्रकार से देखें तो एक है कलकतिया चीज़ें, जो जिसको बोलते हैं कलकतिया लीची, उसमें भी आप वो थोड़ी देरी से पककर तैयार होती है, लेकिन इसके पौधे लगाने वाले जुलाई महीने में इसकी फलों की तुड़ाई होती है और इस पर पूर्ण विकसित पौधा 20 वर्षों तक पैदावार दे सकता है। इसके फलों का स्वाद मीठा होता है और जिसमें निकलने वाला बीज अधिक बड़ा होता है। किसान भाइयों, लीची से संबंधित कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक कलकतिया लीची है, चाइना लीची है, देहरादून लीची, सीडलेस लीची है, एक अर्ली वेदाना लीची है, स्वर्ण रूपा है। ये तमाम नाम है, वैरायटी है लीची की, जिसको भाई लोगों आप लोग लगाकर और अच्छी फसल उगाकर आज अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लीची के पौधों को पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के लिए कई वर्ष लगते हैं इसको तैयार होने में, लेकिन लीची की फसल करने से पहले खेत को ठीक तरह से तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हलों को खेत में चलाएं, मिट्टी को पलट दें। उसके बाद मिट्टी पलटने के बाद इसमें पानी लगा दिया जाता है और खेत को अच्छी तरीके जब सूख जाए तब उसको 2-3 बार तिरछी जुताई करके और उसके बाद में उसे मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तब मिट्टी को आप कुछ दूरी पर आप पौधों को लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें किसान भाइयों कि इसकी रुपाई कैसे हो लीची के पौधों की, तो इसके लिए पौधों में नर्सरी तैयार की जाती है। पौध तैयार करने के लिए आप क्राफ्टिंग विधि से भी या गूटी बांध करके भी आप इसकी फसल को आप तैयार कर सकते हैं बीज के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों, आप चाहें तो किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से भी पौधों को खरीद सकते हैं। पौधा लगाते समय जरूर ध्यान रहे कि पौधे 2 वर्ष पूर्ण होने तक होने चाहिए। लीची के पौधों में होने वाली खरपतवार पर नियंत्रण रखें, प्राकृतिक तरीके से उसकी निराई गुड़ाई करते रहें। इससे पौधों का विकास अच्छे से होता है और उसके बाद पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तब आप जो है उसकी जड़ें दूर दूर तक फैलने लगती हैं। फिर खुरपी की सहायता से हल्की मिट्टी चढ़ाकर उन पर गोबर की खाद डालते रहें। ये तमाम जानकारियां आपको कृषि जागरण चैनल के माध्यम से दी हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।